दर्शक जरा ध्यान दें, मूवी में आगे दबा के गपागप होने वाली है, तो जरा अपने ईयरफोन्स को यूज़ करें और हाथों को थोड़ा लूज़ करें। इसी के साथ आज की हॉलीवुड ड्रामा मूवी जामो जामो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सिल्विया नाम की लड़की को देखते हैं और यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सुनसान जगह पर आई होती है। वो उसके साथ कार में जाकर बैठ जाती है। यहाँ हम व्यूवर्स को लगता है कि शायद अब कार में ही काम स्टार्ट होने वाला है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं, वो ये सब कुछ पहले ही कर चुके हैं। यहाँ तो बस ये बात करने के लिए आए हैं। जैसे ही सिल्विया कार से बाहर निकलती है तो वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तो उसका बॉयफ्रेंड लुइस उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। सिल्विया मन ही मन सोच रही होती कि बेटा उस रात तो अपनी गाजर पर बिना कुछ लगाए तब तो पूरे मजे ले गया, और अब पूछ रहा है क्या हुआ, जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। सिल्विया बोलती है तुमने उस रात अपनी गाजर को खुला छोड़ दिया, उसकी वजह से 9 महीने बाद हम एक बहुत ही अच्छी चीज मिलने वाली है, बिल्कुल आपके जैसी मासूम नादान। यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो कौन सी गाजर की बात कर रही थी। वह बोलती है शायद मुझे इस बच्चे का अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लुइस कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी था, पर वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम इसके लिए कभी भी नहीं मानेंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि लुइस की मॉम की फैक्ट्री में ही सिल्विया काम करती है। वो बहुत ही गरीब है। दूसरी तरफ लुइस बहुत रिच फैमिली से है। लुइस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, बस मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। पर यहाँ सिल्विया को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो लड़का गाजर पर एक बैलून नहीं संभाल पाया, भला वो और क्या संभालेगा। खैर आगे आगे, अभी तो हम व्यूवर्स को गाजर, मूली, तरबूज सब कुछ देखना है। इसके बाद सिल्विया अपने घर पर आ जाती है और सारी बात अपनी मॉम को बता देती है। मॉम उसको एडवाइस करती है कि लुइस की मदर तुम्हारी और लुइस की शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होने वाली। सिल्विया बोलती है कि नेक्स्ट वीक लुइस के घर पर पार्टी है और वहीं पर वो मुझे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके सिल्विया की मॉम को घूर रहा था। फिर क्या था, लुइस की पैंट में दबी हुई गाजर ग्रेविटी के रूल को तोड़ते हुए ऊपर की ओर उठने लगती है। वो उस खड़ी गाजर के साथ ही सिल्विया की मॉम के पास जाता है और उन्हें डेट करने के लिए पूछता है। मजे की बात यह थी कि वो पहले भी ट्राई कर चुका और लास्ट बार की तरह इस बार भी आंटी उसे मना कर देती है। और इस बार लुइस सोच के आया था कि वो छोड़ने नहीं वाला। वो एक अच्छी सी कविता सुना देता है। सिल्विया की मॉम से कहता है लोगों के लिए आने वाली होगी होली, पर मैं तो तुम्हें देख के रोज पिचकारियां चला रहा हूँ। इसे सुन के सिल्विया की मॉम लुइस की हालत समझ जाती है और आज वो लुइस की गाजर को सरेआम नीलाम कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया लुइस के घर पार्टी में आई हुई है। यहाँ वो लुइस की मॉम से मिलने आती है। लुइस की माँ सिल्विया से मिलना तो दूर, उसको देखते ही बेइज्जती करनी स्टार्ट कर देती है। सिल्विया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लुइस उसके पीछे पीछे जाता है, पर सिल्विया नहीं रुकती। लुइस उसको पकड़ लेता है और बोलता है मेरी मॉम की वजह से मुझसे क्यों नाराज हो रही हो। वो कहती तुम्हारे सामने तुम्हारी मॉम ने मुझे कितना कुछ सुनाया, पर तुम कुछ नहीं बोले। और लुइस उसे भी यहाँ पर एक कविता सुना देता है। वो बोलता है तुम आरजू तो करो मोहब्बत की, मैं इतना भी गरीब नहीं कि कमरे का जुगाड़ भी ना कर सकूं। यह सुनने के बाद सिल्विया भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्विया अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वह अपनी मॉम से बोलती है कि अभी मेरा ऐसा मन कर रहा है कि खुद को मार लूं। उसकी मॉम समझाती है कि ऐसा कुछ मत सोचो, इस एज में ऐसा सब होता रहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमें लुइस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो उससे पूछती है कि आखिर कब से तुम उस बाजारू औरत के साथ हो। लुइस बोलता है मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है तुम अपनी गाजर को कहीं भी चलाओ, बस वहाँ मत चलाना। मैं तुम्हारी शादी कभी उस लड़के के साथ नहीं होने दूंगी, और प्लीज़ इसके बारे में मुझसे कभी दोबारा बात मत करना। पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मदर को हस्बैंड से बात करनी पड़ती है। बट लुइस के फादर इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वह तो अपना पल्ला बिल्कुल साफ कर लेते हैं। अब लुइस की माँ मन ही मन सोच रही होती है कि इसका मुझे कुछ करना होगा। फिर वह बहुत ही हैंडसम से लड़के से मिलने जाती है, जिसकी वजह से हम व्यूवर्स को दिमाग में गलत विचारों का आंदोलन होने लगता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस मॉडल का नाम रोल है। लुइस की माँ चाहती है कि रोल सिल्विया से फ्रेंडशिप कर ले, ताकि सिल्विया उसके लड़के का पीछा छोड़कर रोल के साथ ही सेटल हो जाए। रोल बोलता है मैं यह सब काम बस पैसे के लिए करना चाहता हूँ, बाकी मैं प्यार किसी से नहीं करता। क्योंकि इस काम के लिए रोल को बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, इसलिए वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया सामान लेकर मार्केट से घर जा रही होती है। तभी रोल वहां पहुंचता है और वो डायरेक्टली सिल्विया से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। पर सिल्विया उससे बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो उससे बात करता है। रोल उससे बोलता है कि जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो वह हो जाती है देने के लिए तैयार। सिल्विया को इससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। राहुल पीछे से बोलता है मैं वोट देने की बात कर रहा था।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुइस सिल्विया के साथ एक पार्टी में आया हुआ होता है। इसी पार्टी में लुइस का दोस्त भी आया है। लुइस दोस्त से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि हम दोनों की शादी हो सके। यहाँ उसका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि लुइस उससे शादी करना चाहता है, पर लुइस अपनी और सिल्विया की शादी के बारे में पूछ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया अकेले ही डांस कर रही होती है और वह उसी पार्टी में रोल को नोटिस करती है। रोल सिल्विया को ही देख रहा होता है। सिल्विया उसे देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो लुइस के पास जाती है और बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लुइस कहता है हम अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। सिल्विया मन ही मन सोचती है गटर का ढक्कन है, इसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वो बाथरूम चली जाती है। पीछे पीछे रोल भी आ जाता है। रोल वहाँ पे सिल्विया को किस कर देता है। सिल्विया उसे कुछ नहीं बोलती। वह मन ही मन सोचती कि चलो बच गई, नहीं तो आज वहीं पर पेलम पाली हो जाती। इसने मुझे किस करके ही छोड़ दिया। अब सिल्विया पार्टी से बाहर आती है और लुइस पर बहुत गुस्सा होती है। लुइस बोलता है मेरे पास एक बिजनेस प्लान है और मैं अपने फादर के साथ डिस्कस करूंगा और शायद मैं एक बिजनेस कर पाऊंगा जिससे मैं अपनी मॉम से अलग होकर तुमसे शादी कर लूंगा। अब हम व्यूवर्स उसका प्लान सुनना चाहेंगे। तो उसका प्लान है कि डॉग्स के लिए अंडरवेयर बनाएगा। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि लुइस एक ढक्कन और उसके सारे प्लान भी ढक्कन जैसे होते हैं। अब ये प्लान लुइस अपने फादर से डिस्कस करता है। ये प्लान सुनने के बाद उसके फादर को समझ नहीं आ रहा था कि हंसना है कि रोना। इसका मतलब है प्लान कैंसिल था, जिसकी वजह से लुइस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी लुइस डिस्टर्ब होता है उसकी गाजर में एक उछाल सा आने लगता है। इसलिए वह सिल्विया की मॉम के पास जाता है। सिल्विया की मॉम से बोलता है कि मुझे आग दबा के तुम्हारे साथ घपाघप करना है। वो किसी भी तरह सिल्विया की मॉम को मना लेता है। तो यहाँ हम व्यूवर्स को एक बात पता लगती है कि वह और कुछ भी कर पाए या ना कर पाए, पर अपनी गाजर का पूर्ण इस्तेमाल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रूल अध नंगे शरीर के साथ सिल्विया के घर पहुंच जाता है। साथ में उसका एक फ्रेंड भी होता है। यह दोनों कहीं से लड़ाई करके आए थे। वो लास्ट में खिड़की से देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब इतनी बार बोलने की वजह से सिल्विया स्माइल कर देती है। उस रात सिल्विया को रूल के ही सपने आते हैं। नेक्स्ट सीन में रूल लुइस की माँ से मिलता है। माँ पूछते कि तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची, क्या अभी तक तुम उस सिल्विया जैसी लड़की को भी अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा पाए। रूल कहता है कि वह बहुत ही सुंदर है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरी हसरतों का मीनार खड़ा होने लगता है। अब यहाँ हम हसरतों के मीनार का मतलब समझ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस घर पर अपने फादर से बात कर रहा होता है। फादर बोलते हैं सिल्विया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। तभी उसकी मोम वहां आ जाती है तो लुइस सिल्विया के बारे में बात करने लगता है। माँ कहती है कि सिल्विया का नाम भी इस घर में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सिल्विया मार्केट से सामान लेकर घर आ रही होती है तो रूल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। रूल बहुत स्पीड में वहीं पर राउंड लगाना स्टार्ट कर देता है। सुअर को बचाने के चक्कर में रूल बाइक से गिर जाता है। उसको चोट आती है। सिल्विया भागते भागते रूल के पास आती है और वह उसके लिए बहुत दुखी होती है। वो जल्द से उसको हॉस्पिटल में ले जाती है। सिल्विया को यहाँ पर महसूस होने लगता है कि वह रूल से प्यार करने लगी है, इसलिए उसको जरा सी चोट आते उसे बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस कुछ भी मैनेज नहीं कर पाता। एक तो पहले से उसने अपनी कैरेट पर बैलून नहीं लगाया था, यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से सिल्विया लुइस के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसके बावजूद भी वह अपनी मॉम से सिल्विया के लिए बात नहीं करता, इसलिए सिल्विया का अट्रैक्शन अब रूल की तरफ बढ़ने लगा था। नेक्स्ट टाइम जब सिल्विया लुइस से मिलती है तो वह बोलती है हम एक साथ नहीं रह सकते और वह उससे ब्रेकअप कर लेती है। इससे लुइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर क्या था, उसकी गाजर उठने लगी और वह पहुंच गया सिल्विया की मॉम के पास। पर इस बार सिल्विया की मॉम साफ मना कर देती है तो फिर उसे अपनी पिचकारी हाथ से ही चलानी पड़ती है। नेक्स्ट डे लुइस की मॉम रूल से मिलने जाती है। उसकी माँ रूल के साथ दबा के पेलम पाली करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लुइस बहुत गुस्से में था। वो रूल को मारना चाहता था। ढूंढते ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर लुइस की मॉम रूल के साथ पेलम पाली कर रही थी। यह सब देखकर लुइस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रूल के साथ फाइट करने लगता है। फाइट करते करते गलती से रूल उसको मार देता है। रूल को यह देखकर अफसोस होता है। बाद में लुइस की मॉम भी वहां आ जाती है। वह यह देखकर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करती है। बाद में सभी लोग वहां आते हैं। थोड़ी सी खुशी के लिए उन लोगों ने सभी रिश्ते खराब कर दिए थे। इसी के साथ मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी टाइप की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।